हमेशा ही किसानों के हक में ही बनाई जाती है अफीम नीति। इस बार भी जो आएगी उसमें किसानों का हित ही ध्यान रखा जाए। उम्मीद करते हैं कि जल्दी आएगी और किसानों के हित में होगी। अब भाव बढ़ने और बढ़ाने का जो फैसला है वो तो सरकार किस आधार पे करती है। ये सांसदों की बैठक होती है, उनसे विचार विमर्श किया जाता है, किसान संगठनों से विचार विमर्श किया जाता है, उसके उपरांत जो है भाव का निर्णय किया जाता है। अब मेरी राय की क्या जो है सोचना है, मेरी राय में तो इस इलाके में अफीम की खेती बंद कर देना चाहिए। सीपीएस पद्धति से जो है बार बार ये कहा जाता है कि भाई डोड़ा चूरा पे बैन लगा दिया है और डोड़ा चूरा का नष्टीकरण नहीं हो रहा है और जो है तस्करी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस सीपीएस पद्धति में डोड़ा चूरा का तो काम ही खत्म हो गया जी। तो एक अच्छा फैसला लागू ही नहीं होगी। आने वाले 5 साल का जो प्रोजेक्ट है उसके अगर देखें तो पता चलता है कि ये तो अफीम की खेती पूरी तरह सीपीएस पे ही लागू हो जाएगी। ये ना डायरेक्ट कैप्सूल से जो अफीम निकालते हैं वो वाला सिस्टम ही आने वाले 5-7 सालों में बंद हो जाएगा और पूरी तरह कैप्सूल से ही मार्फिन परसेंटेज निकाला जाएगा और मार्फिन का ही कारोबार होगा और मार्फिन से कोडिन फास्फेट बना लेंगे। अफीम की ज़रूरत क्या है? अफीम से भी तो दवाएं बनाई जाती है, तो दवाएं बनाने के लिए अफीम को पहले मार्फिन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डायरेक्ट मार्फिन निकाल रहे हैं ना, तो सीपीएस प्रोसेस बहुत बढ़िया प्रोसेस। ये तो ओपन टेंडर था, ओपन कंपटीशन था, जिसने बिडिंग करी, जिसने सफलता हासिल करी उसको मिल गया। निजी हाथों में जा रहा है। अब निजी हाथों में तो रेल लाइन से निजी हाथों में जा रही है, रेलवे निजी हाथों में जा रही है। तो अब यहाँ पे जो है चोरी चकारी हो रही है और इससे बड़े पैमाने पे प्रबंधन ही नहीं हो पा रहा है। तो अगर निजी हाथों में दे भी दिया है तो एक प्रयोग के बतौर दिया है, करने तो दो, देखने तो दो उनको परसेंटेज क्या आते हैं, रिकवरी परसेंटेज क्या आता है। उसके बाद अगर अच्छे सफलता मिली तो मेरा मानना है जो इनका टारगेट है अगले 5-7 सालों में से लगातार जो है रकबा बढ़ाते जाएंगे सीपीएस पद्धति की। तो मैं उन तमाम नेताओं को, उन तमाम किसान संगठनों से कहना चाहता हूँ कि आज आप सीपीएस पद्धति की बात करते हो, आज आप भाव की बात करते हो, आज आप जो है अफीम नीति किसानों की भला होएगा कि नहीं होएगा उस पर बात करते हो। फोकस तो आपका किसानों पे। पर जब टर्की का पोस्ता आयात किया गया था, जब भाव 2 लाख रुपए से घट के 1 लाख रुपए क्विंटल रह गए थे, तो टर्की के पोस्ते पर आयात रोकने की बात क्यों नहीं कही? किसने कही? किसी एक बच्चे ने भी कही? आयात पे रोक लगाने की बात क्यों नहीं हुई कि ये आयात का फैसला उस समय हुआ है जब किसान के खेत से अफीम निकलने का, पोस्ता निकलने का समय है। उसी समय आपको आयात की अनुमति देनी थी, दिसंबर में दे देते, देनी थी। तो उस समय देने का क्या नतीजा आया कि जब उस समय भाव 1,80,000 रुपये क्विंटल का था और जैसे ही टर्की के पोस्ते की आयात की अपनी अनुमति दी, भाव 1,20,000 रुपये रह गए। 60,000 रुपये क्विंटल टूट गया। उसको पूरे वो कैलकुलेट करें कि कितना उत्पादन हुआ तो जाएगा मामला, कम से कम किसान का नुकसान हुआ 500-700 करोड़ रुपए का। उसके लिए तो कोई नहीं बोलता।